हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट, मैं अनअकैडमी नासिक सेंटर का डायरेक्टर अभिषेक रावत बात कर रहा हूँ। जी, क्रैश कोर्स एक्चुअली उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो पूरे साल उन्होंने नीट की प्रिपरेशन करी है। वो हो सकता है 12th अपीयरिंग हो, 12th में हो सकता है वो ड्रॉप लिया हो उन्होंने नीट की प्रिपरेशन के लिए। तो अपनी इस प्रिपरेशन को फाइनल स्टेज देने के लिए क्रैश कोर्स बच्चे ज्वाइन करते हैं। क्रैश कोर्स में एक्चुअली हम पूरा के पूरा कोर्स इंक्लूड करते हैं। प्रॉपर उनकी 5 डेज क्लासेस रहेंगी जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी डेली चारों क्लासेस उनकी रहेंगी। और हम वीकली उनका एक टेस्ट भी लेंगे जिससे कि उन्हें आइडिया भी रहे कि वो किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को ग्रो कर रहे हैं, वो किस तरह से वो एक अच्छे स्टेज तक जा रही है। देखिए, बच्चों को प्रिपरेशन करते हुए काफ़ी स्टेजेस से निकलना पड़ता है। अगर उन्होंने पूरे फुल फ्लेज्ड एक साल का कोर्स किया है, उन्होंने पढ़ाई की है, तो उन्हें ये नहीं पता होता कि नीट प्रोस्पेक्टिव से उनकी कितनी प्रिपरेशन है, किस स्टेज पे है उनकी प्रिपरेशन। तो हम क्या करते हैं, उनके नंबर ऑफ टेस्ट लेते हैं। जिस टेस्ट में उनकी पूरे रिजल्ट एनालिसिस से हमें बताते हैं कि उसको किस फील्ड में, फील्ड का मतलब मेरा यहाँ से ये है कि किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक में उसको अच्छे से पढ़ने की नीड है। अगर बच्चे को कुछ टॉपिक्स अच्छे से तैयार हैं तो उन पर नहीं कर कर वो उन पर फोकस करे जिन पर उसका थोड़ा सा वीक पॉइंट आता है। तो हम बच्चे को एक्चुअली प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं। अब बच्चे को खुद से ही एनालिसिस नहीं होता, बच्चा एक फ्लो में प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो प्रिपरेशन चलती रहती है, उसे ये नहीं पता होता कि किस पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे कितना टाइम देना है। तो कई बार जब वो टेस्ट देते हैं तो उनके कुछ एरियाज वीक रह जाते हैं, तो इसलिए उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्स करना चाहिए ताकि वो अपने एक एक जो वीक टॉपिक्स हैं, वीक सब्जेक्ट्स हैं, उन पर वर्क कर सकें। एक्चुअली हमें बच्चे की प्रिपरेशन को हमने ओवरऑल पूरे साल देखा है, एज अ पेरेंट मैं बात कर रहा हूँ। अब बात रही कि आपको कौन सा क्रैश कोर्स सेलेक्ट करने चाहिए। देखिए, क्रैश कोर्स एक अलग चीज़ होती है। हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो फास्ट ट्रैक कोर्स है। फास्ट ट्रैक कोर्स में हम क्या करते हैं, बच्चे को मॉड्यूल भी प्रोवाइड करते हैं, बच्चे को उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं जो उनकी क्लासेस में वो पढ़ेंगे, जिससे कि अगर बच्चा मान लीजिए किसी इमरजेंसी में नहीं भी आ पाया तो वो रिकॉर्डिंग के थ्रू उस लेक्चर को एक्सेस कर सकता है। और मॉड्यूल का मेनली ये बेनिफिट होता है कि बच्चे को नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं एक पैटर्न में, जिससे कि वो प्रैक्टिस सही से कर सकता है। तो मार्केट में ऑल्दो काफ़ी कोर्सेज हैं, मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से, लेकिन हमारा कोर्स थोड़ा सा यूनिक है। हम इसे फास्ट ट्रैक कोर्स कहते हैं बिकॉज़ हम एक तो पूरी की पूरी सिलेबस की प्रिपरेशन कराते हैं यहाँ पर। 11th स्टार्टिंग से लेकर 12th एंड तक हर टॉपिक यहाँ पर कवर होगा, और उन्हीं टॉपिक्स में मल्टीपल उनके टेस्ट होंगे, प्लस एक सीक्वेंस में उनके फुल टेस्ट होंगे जो अनअकैडमी का ऑल इंडिया लेवल के जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें भी उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है ये फास्ट ट्रैक कोर्स। देखिए, हम टीचर हैं और हमारा एक्सपीरियंस इस तरह से है कि हम बच्चे को देखकर ये भी बता देते हैं कि उसको क्रैक करने के लिए क्या-क्या अभी ज़रूरत है चीज़ों की है, उसे किस पर फोकस करना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहता कि क्रैक करेगा या नहीं करेगा, हम पहले बता सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे में वो काबिलियत है कि वो क्रैश कोर्स के थ्रू या फिर किसी भी प्रिपरेशन के थ्रू वो जो भी चाहता है वो क्रैक कर सकता है। बात केवल फोकस की और स्टडी टाइम की होती है। तो अगर बच्चा वो इम्प्रूव करे तो डेफिनेटली कर सकता है। अब बच्चा जिस स्टेज पे आता है, हाँ, हमें बिल्कुल पता होता है कि ये सही अभी डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन हम उस पर काम कर सकते हैं। और अगर वो सही से उस स्टडी पाथ को फॉलो करेगा तो डेफिनेटली वो क्रैक कर सकता है।
मतलब देखिए, बच्चा अगर मान लीजिए इस बार नीट नहीं भी क्रैक कर पाया, लेकिन नीट में मल्टीपल हमारे पास एग्ज़ाम देने के लिए अटेम्प्ट्स होते हैं, तो नेक्स्ट ईयर की वो पूरी प्रिपरेशन सही से कर सकता है, हमारा ड्रॉपर बैच ज्वाइन कर सकता है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे उसी साल क्रैक करेंगे, लेकिन मेन बात ये होता है कि हमें सेलेक्ट होना। अगर गोल ही लाइफ का डॉक्टर बनना है, तो आपको एनी हाउ इंडिया में वो नीट एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। तो इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली पूरा साल होता है, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, अच्छे से चीज़ों को समझेंगे और अपनी कमियों को जानेंगे, और पूरी थ्रू आउट द ईयर अगर हम सही से चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ऐसा है जो अगर ठान ले तो वो नहीं क्लियर कर सकता एग्ज़ाम। जी, देखिए, बच्चे डिप्रेशन में ज़रूर लगता है उन्हें कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, थोड़ा-सा अलग होने लगते हैं। कुछ प्रेशर की वजह से भी फैमिली का होता है, कुछ अपना उन्होंने वो प्रेशर झेला होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम काउंसलर्स से उन्हें कनेक्ट कराते हैं, जो मोटिवेशनल काउंसलर्स होते हैं। हमारे यहाँ टाइम टू टाइम सेशंस होते हैं, मोटिवेशनल काउंसलर आके उन पे बात करते हैं। अगर उन्हें किसी भी तरह का कोई डर है या फिर उनका जो प्रिपरेशन था उस मोड में नहीं चल रहा, उसकी वजह से ये हुआ है, तो उन्हें सही गाइड करना वो हमारा काम है। तो मोटिवेशनल स्पीकर भी उन्हें गाइड करते हैं। साथ के साथ हमारे जो टीचर्स हैं, जो उन्हें पढ़ा रहे हैं, वो भी उनके मेंटर का काम करते हैं। बच्चों से टाइम टू टाइम उनकी प्रिपरेशन के बारे में पूछते हैं। उनके साथ अगर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं, उनको भी बच्चे शेयर करते हैं हमसे। तो जहाँ तक हो सके हम उनकी हेल्प वहाँ भी करते हैं। तो ये फ़ेज़ आता है स्टूडेंट की लाइफ में कि जहाँ पर उसको लगता है कि वैसा नहीं हो रहा जो होना चाहिए। लेकिन अगर वो टीचर से बात करे, वो काउंसलर से बात करे, तो उस फ़ेज़ से बाहर निकल कर वो डेफ़िनेटली लाइफ में बहुत अच्छा कर सकता है।